हाँ तो पार्टी सीन कुछ ऐसा है कि एक शो आया था जिसका नाम था शार्क टैंक इंडिया। उस शो को मिलेनियल्स और यंगस्टर्स ने तो इतना ज़्यादा पसंद किया ही, बल्कि इंडिया में जितने भी एज ग्रुप्स हैं, चाहे वो बूढ़े हों चाहे वो बच्चे हों, उन सब ने भी शार्क टैंक इंडिया को बहुत ज़्यादा पसंद किया। बट जब ये शो अपने लेवल के आखिरी कगार पर पहुंचा, अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचा, जब ये आखिरी एपिसोड्स इसके आना शुरू हुए, तब इस शो के रिगार्डिंग बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होने स्टार्ट हुई। बहुत से लोगों का कहना था कि ये शो पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड है, और बहुत लोग इसके डिफेंड में ये भी कह रहे थे कि ये शो जितना ज़्यादा रियल दिखता है उतना ही रियल है। तो आज इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि क्या ये शो जितना रियल लगता था उतना रियल है भी, या फिर ये पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड था। तो पार्टी एक फाउंडर वहाँ पर जजेस थे जिनका नाम था पीयूष बंसल, जो कि लेंसकाउट के फाउंडर हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था करेंटली हाल ही में आबिश मैथ्यू, एक कॉमेडियन है, उनके साथ। तो आबिश मैथ्यू ने उस इंटरव्यू में पीयूष बंसल से पूछा था कि क्या शार्क टैंक इंडिया जितना रियल लगता है उतना है, या फिर ये पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड है। तो उनके जवाब में पीयूष बंसल ने बोला था कि शार्क टैंक इंडिया इज़ एज रियल एज इट कैन गेट। बट हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि पीयूष बंसल को शार्क टैंक की जेन्युइननेस, शार्क टैंक की रियलिटी के बारे में पब्लिकली बताने को मना किया गया हो, ये भी पॉसिबल है। तो बट शार्क टैंक की स्क्रिप्टेड नेचर या फिर शार्क टैंक की रियलिटी के बारे में वही बंदा बता सकता है जो कि वहाँ पर रियल में गया हो और उसने सारी की सारी चीज़ें अपने आंखों से देखी हो। तो एक फाउंडर हैं जिनका नाम है अक्षय शाह, जो कि फाउंडर एंड CEO हैं iWeb के। अक्षय शाह ने शार्क टैंक इंडिया के सारे राउंड क्लियर करके वो एज अ फाइनलिस्ट जजेस के सामने अपनी पिच देने, अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए गए थे। तो वहाँ से आने के बाद उन्होंने अपने ट्विटर पर एक थ्रेड लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि शार्क टैंक इंडिया में फाउंडर्स को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, और वहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं वो सारी की सारी स्क्रिप्टेड हैं। उन्होंने ये भी बताया कि फाउंडर्स जब अपनी पिच देने के लिए जजेस के सामने, शार्क्स के सामने जाते हैं, उससे पहले 2-3 दिन पहले से ही उनकी बहुत कड़ी ट्रेनिंग और सेशंस दिए जाते हैं, जिसमें उनको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि आपको किस तरीके से अपनी पिच देनी है, आपको किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, आपको किस तरीके से खड़ा होना है, किस तरीके से बात करनी है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। यहाँ तक कि लेट नाइट सेशंस भी उनको दिए जाते हैं ताकि वो पूरा का पूरा ट्रेन हो जाएँ कि किस तरीके से उनको वहाँ पर बिहेव करना है, किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन देनी है एक्चुअली। बट कुछ फाउंडर्स वहाँ पर ऐसे भी होते हैं जो सीखने के बावजूद भी नहीं सीख पाते। तो अक्षय शाह का ये कहना है कि उसके लिए जजेस जो कि शार्क टैंक में बैठे हैं वो पर्सनली आते हैं बाहर और उनको पर्सनली ट्रेनिंग देते हैं, उनको पर्सनली बताते हैं कि आपको किस तरीके से वहाँ पर बात करनी है, किस तरीके से आपको बोलना है, आपको किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है। मतलब उनका कहना यह है कि जजेस बाहर निकल करके आते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो उनका तो ये कहना था। बट मैं आपको बता दूं कि अक्षय शाह को वहाँ से फंडिंग नहीं मिल पाई थी। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अक्षय शाह पर्सनल बायस अपने दिल में रखे हुए हों और इस वजह से वो शार्क टैंक को जो है डीफेम करने की कोशिश कर रहे हों। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक फाउंडर है जिनका नाम है अंगद अपनी वाइफ के साथ आए थे। उनके जो स्टार्टअप उसका नाम है स्किन IQ, मतलब उनका एक स्किन केयर स्टार्टअप था। वहाँ पर जब उन्होंने अपने सारे के सारे प्रीवियस राउंड्स क्लियर करके वो एज अ फाइनलिस्ट जजेस के सामने फंडिंग के लिए अपनी पिच देने के लिए गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने एक फंडिंग सिक्योर कर ली थी, जहाँ पर उन्होंने अपना 25% डाइल्यूट करके 50 लाख की फंडिंग उठाई थी, जो कि अनुपम मित्तल और विनीता सिंह ने फंड किया था, 25-25 लाख रुपए। और तो उनका ये कहना था उन्होंने रेडिट पर लाइव आए थे, उनका ये कहना था कि शार्क टैंक इंडिया जितना रियल आपको दिखता है ये उतना ही रियल है। यहाँ पर कोई भी ट्रेनिंग सेशंस या फिर कुछ भी नहीं दिया जाता है। आप पूरे के पूरे जितना, मतलब आप जैसा घर से ट्रेनिंग लेकर के आते हो, आपको सेम टू सेम वैसा ही वहाँ पर जा कर के बोलना होता है। उन्होंने कोई भी ट्रेनिंग सेशन के बारे में, कोई भी लर्निंग के बारे में वहाँ पर नहीं बताया कि आपको बैक स्टेज में कोई ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि जब आप पिच देने के लिए, जितने भी फाउंडर्स शार्क टैंक में शार्क्स के आगे खड़े होते हैं फंडिंग लेने के लिए, तो उनकी वो पहली मुलाकात होती है उन शार्क्स से, और शार्क्स भी उन सारे फाउंडर्स को पहली बार देखते हैं। बैक स्टेज उनकी कोई भी मुलाकात नहीं होती है। ये कहना है अंगद का और उनकी वाइफ का। तो पार्टी ये तो हो गई इसकी रियलिटी की बात। बट इसके बाद भी बहुत सारे लोग, कुछ लोग इसके डिफेंड में, शार्क टैंक इंडिया के डिफेंड में कहते हैं कि ये स्क्रिप्टेड नहीं है, और कुछ लोग इसके अगेंस्ट कहते हैं कि ये स्क्रिप्टेड है पूरा का पूरा।
बट पार्टी ये क्यों ज़रूरी है पता करना है कि शार्क टैंक इंडिया स्क्रिप्टेड है या फिर नहीं है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एंटरप्रेन्योर है कुणाल शाह, और इसके अलावा बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने शार्क टैंक इंडिया की बहुत तारीफ़ की है। उन्होंने ये बोला है कि शार्क टैंक इंडिया ने आकर के इंडियंस का जो माइंडसेट है वो पूरा का पूरा चेंज किया है, और उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड में इंडियंस के एक सीड प्लांट किया है कि आपको अपनी लाइफ में कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई स्टार्टअप ज़रूर करना चाहिए, और आपको कोई ना कोई साइड हसल, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप एक प्रोफेशनल हो, आपको कोई ना कोई साइड हसल या फिर कोई ना कोई स्टार्टअप अपने साइड में ज़रूर चलाना चाहिए। इससे आपकी जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगी और साथ साथ आप जीडी को भी कंट्रीब्यूट करोगे, इंडिया की जीडीपी को भी कंट्रीब्यूट करोगे, उनका ये कहना है। बट उसके अलावा वो सारे एंटरप्रेन्योर्स ये भी कहते हैं कि शार्क टैंक इंडिया ने अनोइंगली एक गलत चीज़ प्रमोट की है। वो ये है कि जब आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो आपको या तो फंडिंग उठा करके उस बिज़नेस को फंड करना होता है या फिर आपको वो बूटस्ट्रैप करनी होती है। वो सारे एंटरप्रेन्योर जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल कुणाल शाह कहते हैं कि शार्क टैंक इंडिया ने ये चीज़ प्रमोट की है कि अगर आप बिना फंडिंग उठाए कोई बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो आप कोई भी बिज़नेस नहीं कर सकते। बट ये सरासर गलत है, क्योंकि आज के टाइम पे रियल अगर आप देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने बिना फंडिंग उठाए, बिना एक भी रुपया रेस करे बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस क्रिएट किए हैं। फॉर एग्जांपल ज़ीरोधा का एग्जांपल हम लेते हैं। ज़ीरोधा ने आज तक अपने लाइफ स्पैन में एक भी रुपया रेज नहीं किया है और वो एक यूनिकॉर्न बन चुका है। उसकी जो वैल्यूएशन है ज़ीरोधा की वो $1 बिलियन पार कर चुकी है, $1 बिलियन पार कर चुकी है। तो ये एक एग्जांपल है कि आप अगर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसों से ही स्टार्ट करना है या फिर आपको फंडिंग लेके ही स्टार्ट करना है। आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उससे स्टार्ट करो, और अगर फंडिंग की ज़रूरत पड़े आपको तो आप तभी फंडिंग उठाओ, क्योंकि एक कल्चर बन चुका है। लोगों को लगता है कि फंडिंग उठाना एक तरह से न्यू ट्रेंड बन चुका है। लोगों को बहुत अच्छा फील होता है फंडिंग उठा करके। बट अगर आपका काम चल रहा है, बूटस्ट्रैप करके आपका काम चल रहा है, तो आप एक भी रुपया मत उठाओ, क्योंकि अगर आप फंडिंग उठा रहे हो तो उसके बदले में आपको अपनी स्टेक, अपनी इक्विटी भी तो देनी पड़ रही है ना, अपना स्टेक डाइल्यूट करना पड़ रहा है आपको। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप जो भी बिज़नेस स्टार्ट करो, कुछ भी स्टार्टअप करो या साइड हसल करो, आप बूटस्ट्रैप करो, ठीक है। और अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है, मुझे शार्क टैंक इंडिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, और मैं भी एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, और बहुत सारी लर्निंग सीखने को मिली। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको शार्क टैंक इंडिया स्क्रिप्टेड लगा या फिर आपको जैसा दिखाया जा रहा था टीवी पर पूरा का पूरा वैसा ही रियल लगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।